कभी किसी पावर बीआई डैशबोर्ड को देखकर ऐसा लगा है कि यार ये तो बड़ा मुश्किल लगता है? तो चलो आज इस मिथ को तोड़ते हैं और बनाते हैं एक सिंपल सी एक्सेल फाइल से एक फुल्ली इंटरैक्टिव एंड स्टाइलिश डैशबोर्ड, वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो रेडी हो? चलो फिर आ जाओ। ये है हमारा आज का डेटा सेट, जिसमें सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रोडक्ट डिटेल्स दी हुई हैं, सेगमेंट दिया हुआ है और सारी सेल्स को ऑर्डर डेट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड किया गया है। तो इसी से आज हम पावर बीआई डैशबोर्ड बनाएंगे, वो भी 5 मिनट में। लेट्स स्टार्ट। बाय द वे, अगर आपको मेरे साथ में ही डैशबोर्ड क्रिएट करना है तो ये फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और साथ में बनाते रहिए। तो सबसे पहले अपना पावर बीआई ओपन कर लो, यहाँ पर ब्लैंक रिपोर्ट में जाओ, उसके बाद गेट डेटा पे क्लिक करो, यहाँ से एक्सेल बुक को सेलेक्ट करो और यहाँ से अपनी फाइल ले लो। जैसे मैं ले रही हूँ पावर बीआई सैंपल सेल्स डाटा, जिसके ऊपर आज हम काम करेंगे। सिंपल है। इसको डेटा को लोड होने दो, जिसमें 1-2 सेकंड लग सकते हैं। अब यहाँ से अपना डेटा लोड कर लो। इन एनी केस आपका डेटा गंदा है, कुछ भी गंद मची हुई है अपने डेटा में, तो यहाँ पर ही सफाई कर लो, क्योंकि अगर इसे गंदा छोड़ दिया तो पावर बीआई भी कंफ्यूज हो जाएगा। लोड कर लो। जो भी तुम्हारे एक्सेल के कॉलम्स थे वो सारे के सारे यहाँ डेटा में दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे बहुत मज़ा आने वाला है। लेट्स क्रिएट सम विजुअल्स। पहले कुछ कार्ड बनाते हैं, जैसे कि सेल्स, काउंट ऑफ ऑर्डर्स, एवरेज सेल्स लाइकवाइज। पे आपके टाइप्स ऑफ सारे विजुअल्स हैं। इधर क्लिक करेंगे कार्ड, क्लिक ऑन द कार्ड। क्योंकि पहला कार्ड हम सेल्स का बनाने वाले हैं, तो जो फील्ड एरिया है वहाँ पर हम अपने सेल्स को उठाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। तो ये आपकी आ गया आपका पहला सेल्स का कार्ड। यहाँ पे अगर सम ऑफ सेल्स को रीनेम करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे रीनेम फॉर दिस विजुअल कर देंगे। पर एनीवे हम अभी ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाद में हम इसकी एक जैसी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसके बाद चलो एक और कार्ड देते हैं, जैसे काउंट ऑफ ऑर्डर्स। तो फिर से हम कार्ड में क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम देंगे ऑर्डर आईडी। अब जैसे यहाँ पर पहला ऑर्डर नंबर दिखाई दे रहा है, हमको ये नहीं चाहिए, हमें इसे चेंज करना है टू द काउंट ऑफ ऑर्डर्स। अगेन राइट क्लिक एंड गो ऑन काउंट डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे आपका एक और विजुअल बन गया है, जिसमें लिखा हुआ रहा है कि कितना हम सेल कर चुके हैं। इसके बाद अगर एक और केपीआई हमको देना है, बाय द वे केपीआई बनाना बहुत ज़रूरी है, इसी से बॉस खुश होगा, शाबाशी देगा और थोड़े पैसे भी। अगेन क्लिक ऑन द कार्ड। Now again choose sales, drag and drop, right click और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एवरेज। तो आपका यहाँ पे एवरेज ऑफ सेल्स भी आ गया। थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि डैशबोर्ड में और विजुअल्स बनाने के लिए भी तो जगह चाहिए। अब चलो एक मैप भी दे देते हैं, और सुंदर लगेगा। तो अगेन गो टू योर विजुअल, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मैप। मैप सेलेक्ट किया। अब लोकेशन हम सिटी वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं, स्टेट वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं। मैं करती हूँ सिटी वाइज क्रिएट। तो लोकेशन में डालेंगे सिटी, एंड देन हमें क्या दिखाना है, सेल्स दिखाना है, प्रॉफिट। क्योंकि एक सेल्स डैशबोर्ड है तो हम सेल्स को एनालाइज कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर सेल्स को ही बबल साइज में डालूंगी। क्यों? जितना ज़्यादा सेल होगा उतना बड़ा तुम्हारा बबल साइज दिखाई देगा, जितनी कम सेल होगी उतना ही तुम्हारा बबल साइज छोटा दिखाई देगा। इजी। इसको भी थोड़ा सा बड़ा करके सेट कर देते हैं। अभी एक और विजुअल दे देते हैं। चलो एक पाई चार्ट बना देते हैं, जिसमें हम ये दिखाएंगे कि सेगमेंट वाइज हमने कितनी सेल करी है। सबसे पहले हम लेजेंड्स में दे देते हैं सेगमेंट, क्लिक, एंड वैल्यूज में हम दे देते हैं सेल्स। तो आपका ये पाई चार्ट बनके तैयार है। अगेन सेटिंग हम इसका थोड़ी देर बाद में करेंगे, पहले थोड़ी जगह बना लेते हैं और चीज़ों के लिए। नेक्स्ट हमें ये दिखाना है कि एवरेज सेल्स हमारी कितनी हुई है, वो भी एक अच्छा केपीआई है। तो जाएंगे लाइन चार्ट में, यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एक्स एक्सिस में अपनी डेट्स। तो गो ऑन टू दिस, सेलेक्ट ऑर्डर डेट। अब क्योंकि हमें सिर्फ मंथली चाहिए, तो इसके हायरार्की को हम पहले ओपन करेंगे, डेट हायरार्की ओपन करेंगे,
यहाँ से डे हटा देंगे, क्वार्टर हटा देंगे, मंथ को एक बार हटा के वापस क्लिक करेंगे तो सब मंथ से दिखाई दे देगा। और एक्स एक्सिस में हम डालेंगे अपनी सेल्स। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आ गया है। अगर मैं राइट क्लिक करती हूँ और यहाँ पर एवरेज सेलेक्ट करती हूँ तो आपकी एवरेज सेल्स पर मंथ हमें दिखाई देगी। तो ये भी आपका विजुअल रेडी है। सबसे इम्पॉर्टेंट विजुअल जो मैं देना चाहती हूँ कि मेरे टॉप 5 प्रोडक्ट्स क्या हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो इसके लिए मैं चूज़ करती हूँ क्लस्टर्ड बार चार्ट। वाई एक्सिस पे मैं दूंगी अपने प्रोडक्ट्स, एक्स एक्सिस पे मैं दूंगी अपनी सेल्स। और अब यहाँ पर सभी की सेल्स नज़र आ रही है, पर मुझे यहाँ पर सिर्फ टॉप 5 सेलेक्ट करने हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे इस फिल्टर कॉलम में। बाय द वे, अगर आपका ये दिखाई ना दे तो व्यू में जाकर इसको इनेबल कर लेंगे। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑल में बेसिक फिल्टरिंग में सेलेक्ट करेंगे टॉप एन। टॉप एन में हम जाकर सेलेक्ट बोलेंगे, टॉप एन में जाकर हम टाइप करेंगे 5। बाय वैल्यू में हम अपनी सेलेक्ट करेंगे सेल्स उठाएंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब ये रेडी है। अब यहाँ कर देंगे अप्लाई फिल्टर और आपके विजुअल में आपके टॉप 5 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। नाउ आपका बेसिक डैशबोर्ड रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा सा इंटरैक्टिव देंगे। कैसे? कुछ स्लाइसर्स ऐड करके। जैसे मुझे एक स्लाइसर बड़ा पसंद है, वो है सेल्स का। तो अगेन अपने विजुअल्स में जाएंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे स्लाइसर हेयर। फर्स्ट स्लाइसर मैं अकॉर्डिंग टू डेट देना चाहती हूँ, तो फील्ड को उठा करके डालेंगे यहाँ पे डेट और आपका ये स्लाइसर रेडी है। फॉर्मेटिंग हम थोड़ी देर में करते हैं। नेक्स्ट स्लाइसर मुझे पसंद है एज पर स्टेट। तो अगेन गो टू योर स्लाइसर, सिलेक्ट स्टेट। एक और स्लाइसर जो यहाँ पे जरूरी है, दैट इज ऑन द बेस्ड ऑफ प्रोडक्ट। तो अगेन गो टू योर स्लाइसर एंड सेलेक्ट योर प्रोडक्ट और एक और स्लाइसर आपका रेडी है। तो चलो अब इसको थोड़ा सुंदर बनाने के लिए थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। सबसे क्विक फॉर्मेटिंग, इसकी थीम चेंज कर लेते हैं। जाएंगे व्यू में, यहाँ पे अपनी पसंद की थीम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे पसंद है ये पर्पल वाली, मैंने ये सेलेक्ट किया तो आपकी पूरी की पूरी थीम यहाँ पर चेंज हो गई है, कलर कोऑर्डिनेट हो गई है। कोशिश करिएगा कि 1 से 2 कलर ही यूज़ करें, वरना डैशबोर्ड कम रेनबो ज़्यादा लगेगा। नाउ आपको हर एक को थोड़ी फॉर्मेटिंग करनी होगी। अब मैं फटाफट से सबकी फॉर्मेटिंग करती हूँ। एक एक को सेलेक्ट करते जाएंगे और फॉर्मेट करते जाएंगे। जैसे सम ऑफ सेल्स। फॉर्मेटिंग के लिए अपने विजुअल के साइड वाला में जाएंगे, फॉर्मेट योर विजुअल, और यहाँ जा कर के अपनी फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉल आउट वैल्यू, डिस्प्ले यूनिट हमें थाउजेंड्स में चाहिए, बाकी यहाँ पर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। 1000 कर दिया। उसके बाद हम कैटेगरी लेबल पे जाएंगे। कैटेगरी लेबल हमने को नहीं चाहिए क्योंकि हम एनीवेज टाइटल देने वाले हैं। अब जर्नल में जाएंगे, टाइटल को ऑन करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल सेल्स। हेडिंग आपकी ठीक है, ब्लैक कलर में हेडिंग चाहिए, मुझे वाइट कलर में चाहिए, जिसका बैकग्राउंड मुझे ब्लैक कलर में चाहिए और मुझे हेडिंग सेंटर में चाहिए। और बस आपका एक विजुअल फॉर्मेट हो गया। इसी तरह से आप अपने सारे विजुअल फटाफट फॉर्मेट कर लीजिए। अभी हमारी टाइल्स की फॉर्मेटिंग हो गई। अभी मुझे अपनी लाइन चार्ट की फॉर्मेटिंग करनी है। उसके लिए अगेन गो टू फॉर्मेट योर विजुअल एंड देन आई वांट टू चेंज द लुक ऑफ माय लाइन। तो यहाँ पर जाएंगे विजुअल में और सेलेक्ट करेंगे लाइंस। देन हमें इसको थोड़ी सी विड्थ बढ़ानी है, तो मैं इसकी विड्थ बढ़ा रही हूँ 10। कलर इसका
कलर पर्पल इज ओके। इसके अलावा मुझे इसके पॉइंटर्स पे एक मार्कर चाहिए। तो मार्कर्स के लिए मैंने सर्कल सेलेक्ट किया और इसका साइज बढ़ा दिया अपनी विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि 12 px, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स नाउ। लुकिंग नाइस ना। तुम्हारी सारे विजुअल की फॉर्मेटिंग। अब इन्हें थोड़ी सी सेटिंग कर लेते हैं जिससे थोड़ा सुंदर दिखे। और ये तुम्हारा डैशबोर्ड रेडी है। अब एक टाइटल और दे दो, या टेक्स्ट बॉक्स में लिख दो यहाँ पे सेल्स डैशबोर्ड। हेडिंग का साइज चुन लो 36, बोल्ड कर दो और इसको अब सेट कर दो खाली स्पेस में। और ये हो गया तुम्हारा डैशबोर्ड तैयार। मस्त काम कर रहा है। स्टेट चूज करो न्यूयॉर्क। ये लो तुम्हारा मैप, तुम्हारा पाई चार्ट, तुम्हारा एवरेज सेल, तुम्हारा प्रोडक्ट सब सेट हो गया एक क्लिक में। वो भी देख रहे हो, एक क्लिक में सारी इन्फॉर्मेशन हमको निकाल के दे रहा है। जैसे प्रोडक्ट में डाल दिया कीबोर्ड और आपकी कीबोर्ड का पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है। पहले क्विक रिकैप कर लेते हैं। सबसे पहले डेटा को एक्सपोर्ट किया, उसके बाद थोड़ी सी साफ सफाई किया, क्लीनिंग की, फिर विजुअल्स बनाए, थोड़े से फिल्टर्स डाले, थोड़ा सा स्टाइलिश थीम दी, एंड यू आर डन। आपका पहला डैशबोर्ड रेडी है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखना चाहोगे। तब तक के लिए सीखते रहो। हैप्पी डैशबोर्डिंग।